अभिवादन स्वीकार। फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में। आज हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल के बारे में। देखिए, भारत के भूगोल के बारे में ये जो तथ्य हम पढ़ने वाले हैं वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे PCS हो, लोअर PCS हो, ग्रुप C हो, SSC हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। देखिए, भारत की स्थिति जो है वो उत्तरी गोलार्ध में एवं पूर्वी देशांतर में है। इसका मतलब चलिए मैप से समझते हैं। उत्तरी गोलार्ध का मतलब है ये हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये बीच की भूमध्य रेखा हो गई। भूमध्य रेखा से ऊपर का क्षेत्र, जो ये क्षेत्र है, ये टोटल एरिया उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, और ये नीचे वाला हिस्सा जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है। तो भारत की पोजीशन जो है हमारी, आप देख सकते हैं मैप में, ये भारत की पोजीशन है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, और जो गोलार्ध की स्थिति हो गई, उत्तरी गोलार्ध की स्थिति हो गई, और देशांतर जो है ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो इस रेखा से इधर के नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली जो रेखा है, उससे इधर के देश पूर्वी देशांतर में, इधर के पश्चिमी देशांतर में है। इसलिए देशांतरी और अक्षांशीय स्थिति जो हो गई देश की, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में। अब अन्य तथ्यों की ओर देखते हैं। देश का जो नक्शा है उसके अनुसार भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है, यानी कि 4 कोने हैं। ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट में गुजरात, और नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, साउथ में हम लेंगे तो कन्याकुमारी। इस प्रकार से चतुष्कोणीय आकृति है। इसके अलावा भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरी स्थिति जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट्स तक पूर्वी देशांतर में भारत की देशांतरी स्थिति है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। तो मेन फैक्ट्स को हमने इस स्लाइड में देखा। एक तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत की आकृति के बारे में पढ़ा। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसी प्रकार देशांतर स्थिति को हमने देखा। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। देखिए, भारत का क्षेत्रफल जो है उसका विश्व में क्या स्थान है और उनसे बड़े बड़े देश कौन से हैं, इसमें हम जानेंगे। देखिए, सबसे बड़ा देश जो है विश्व में जनसंख्या के हिसाब से वो चीन है, और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश जो है रूस है। तो मेन फैक्ट जो आपको याद करना है वो दो तो ये याद करेंगे कि भारत से ज़्यादा जनसंख्या वाला देश जो है केवल चीन है। चीन का नंबर पहले स्थान पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से, और भारत का दूसरे स्थान पर। क्षेत्रफल के अनुसार रूस सबसे बड़ा देश है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद USA, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 7वें नंबर पर भारत का स्थान आता है, और 8वें नंबर पर अर्जेंटीना का स्थान आता है। तो 7 देशों को हम मैप में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले रूस, ग्रीन कलर में हमने रूस को दिखाया है नंबर 1 पे। उसके बाद दूसरे स्थान पर कनाडा आ जाता है, ये कनाडा। तीसरे स्थान पर USA, उसके बाद चाइना। देखिए चाइना, इसमें हम दूसरे कलर का पेन ले लेंगे, चाइना। चौथे नंबर पर चाइना। उसके बाद 5वें में ब्राज़ील। आप देशों की लोकेशन भी देख सकते हैं। 6ठे में ऑस्ट्रेलिया, 7वें में इंडिया। तो 7 देश है। उसके बाद ये अर्जेंटीना का, उसके बाद कजाकिस्तान का, ये मध्य एशियाई देश है। इसके बाद सूडान। तो हमने देशों का क्षेत्रफल के अनुसार मैप में भी देखा। पहला रूस, दूसरा आपका कनाडा, तीसरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका,
चौथा है आपका चाइना, पांचवा ब्राज़ील, छठा आपका ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत हमारा प्यारा। इस प्रकार से आपने देशों की स्थिति उनके क्षेत्रफल के क्रम में देखी। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं हम। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 2.42 आंसर हो जाएगा। भारत की विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% निवास करता है, यानी 17.5% भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का निवास करता है। उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है देश का 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2,933 किलोमीटर है। इसको हम मैप में भी देखेंगे आगे। देखिए ये पूर्व से पश्चिम का विस्तार है, यहाँ से यहाँ तक का विस्तार आप देख रहे हैं। यह है 2,933 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का विस्तार। इसी प्रकार 3,214 जो है उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। आप देख सकते हैं रेखा से हमने लिया भी है, ये विस्तार है। चलिए ये भी हमने देख लिया। इसके बाद भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट जो है, सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में वलांगू, जिसे किबुथु में है वलांगू, तो ये सबसे पूर्वी पॉइंट हो गया भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गुजरात में, जो सक्रिय है वो गुजरात में है। सबसे उत्तरी बिंदु इंद्रकौल, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लेह में है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसकी भूमध्य रेखा से दूरी जो है 876 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिण भाग जो है तमिलनाडु में कैप कॉमेरिन कन्याकुमारी में स्थित है। तो देखते हैं हम इनकी लोकेशन को मैप में। देखिए सबसे पूर्वी पॉइंट जो है किबुथु, सबसे पश्चिमी गौर माता गुजरात में, ईस्ट में ये हो गया, वेस्ट में। उत्तर में इंदिरा कॉल जो है सबसे आपका उत्तरतम पॉइंट हो गया। और सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट, ये सबसे दक्षिणी पॉइंट है जो कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। और जो भारत प्रायद्वीपीय भारत का मतलब ये है, जो ये हमारा ये हिस्सा है भारत का, ये प्रायद्वीपीय भारत में है। इसमें सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो कैप कॉमेरिन है। कैप कॉमेरिन ये तमिलनाडु में आता है, ये हमने देखा। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है, कई बार पूछा गया। भारतीय तटीय भाग की लंबाई 7,516 है। इसमें द्वीप समूह की लंबाई को भी सम्मिलित किया गया है। अगर हम केवल प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा को देखें तो वो 6,100 किलोमीटर होगी। इसमें हमने द्वीप समूह को घटा दिया है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में देखा भारत के क्षेत्रफल और भारत के भूगोल के उन तथ्यों को जो भारत की अवस्थिति और क्षेत्रीय अक्षांशीय विस्तार से संबंधित हैं। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं क्विक में। देखिए भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी गोलार्ध में है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। इसके अलावा ये हमने देखा भारत की स्थिति को, भारत की लोकेशन हमारे वर्ल्ड मैप में यहाँ पर आती है। ये भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 2,933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर। इसके बाद सबसे बड़े दो देश है जनसंख्या के हिसाब से, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, 5वें नंबर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो ये क्रम है जनसंख्या के अनुसार। भारत का क्रम जो है दूसरा है चीन के बाद। इसके बाद हमने देखा, देखिए ये लोकेशन है सबसे बड़े देशों की, रूस, कनाडा, यूएसए, उसके बाद चाइना, उसके बाद ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर हमारा देश भारत। उसके बाद भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर,
जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.5% हिस्सा निवास करता है। उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर। ये हमने देख लिया है मैप में भी। देखिए 2933 ये हो गया, 3214 ये हो गया, और सबसे पूर्वी किबुथु गौर माता गुजरात में सबसे पश्चिमी पॉइंट, इंदिरा कॉल उत्तरी पॉइंट सबसे, और प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कैप कॉमरिन, और सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट है। ये हमने देख लिया है। और भारतीय स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। तटीय भाग की लंबाई 7,516 है। इसमें द्वीप समूह को भी ऐड किया गया है। अगर केवल प्रायद्वीपीय भारत की हम तटीय सीमा देखें तो 6100 किलोमीटर आती है। इस प्रकार हमने भारत के भूगोल से संबंधित मुख्य तथ्यों को देखा। अगले वीडियो में हम विस्तार से भारत के भूगोल को लेकर आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।